नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अब हम लोग पार्ट 6 पढ़ने जा रहे हैं। वर्क एंड टाइम के 6 पार्ट में हम लोग पहले इन 4 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 6। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 दिन में तथा 18 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने एक साथ मिलकर काम प्रारंभ किया और काम समाप्त होने के 3 दिन पहले एक काम छोड़कर भाग गया तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। दोस्तों, मैंने आपको बताया था, जब कोई काम प्रारंभ करें, 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट हों और काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले काम छोड़कर भाग जाएं, तो सदैव एक बात आपको याद रखनी है, जो कैंडिडेट जितने दिन पहले काम छोड़े उतने दिन का काम और ज़बरदस्ती आपको करवा के उसमें टोटल वर्क में ऐड कर देना है, जोड़ देना है। इसके बाद कुल लगा समय आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। इस टाइप की क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में भी 1-2 हो चुके हैं। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। कहता है, एक कार्य को 9 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 18 दिन में करता है। तो दोस्तों वही प्रोसेस होगा। 9 18 का एलसीएम 18 होगा, तो ये हमारा टोटल वर्क है। कुल काम 18 है। 18 काम ए अकेले 9 दिन में कर सकता है, वही 18 काम बी अकेले 18 दिन में कर सकता है। यदि 18 काम ए अकेले 9 दिन में करता है तो एक दिन में 9 का भाग कर देंगे, 9 दूनी 18। एक दिन में ए 2 भाग काम करेगा। इसी प्रकार से 18 काम बी अकेले 18 दिन में करता है, तो एक दिन में 18 एकम 18, एक दिन में बी अकेले 1 भाग कर पाएगा। अब दोस्त हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि दोनों ने मिलकर एक साथ काम प्रारंभ किया और काम समाप्त होने के 3 दिन पहले एक काम छोड़कर भाग गया। तो इस क्वेश्चन में एक काम छोड़कर भाग रहा है काम समाप्त होने के 3 दिन पहले। तो मुझे यहाँ पर ए को भागने नहीं देना है, ए से 3 दिन का काम ज़बरदस्ती से करवाना है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं, ए एक दिन में 2 हिस्सा कर सकता है, जबकि ए ने 3 दिन कम काम किया। यदि ए 3 दिन और काम करता और वह एक दिन में 2 काम कर सकता है, यदि 3 दिन और काम करे तो एक दिन में 2 हो रहा है, तो 3 दिन में 3 दूनी 6, ए 6 काम और करेगा, तो ए का 6 काम और जोड़ दो। अब ए जो 3 दिन कम काम कर रहा था उसको आपने ज़बरदस्ती करवा दिया। ए एक दिन में 2 करता है, 3 दिन में 6 करेगा, 18 में 6 जोड़ दिया, 18 6 आपका 24 हुआ। अब ए जब 3 दिन और काम करेगा तब आपका टोटल काम 24 हुआ। अब ए भी नहीं भाग रहा है, क्योंकि ए 3 दिन पहले भाग रहा था, जिसको आपने ज़बरदस्ती 6 काम करवाया है। अब ए भी बी के साथ बराबर काम में लगा रहेगा। तो दोस्तों दोनों यदि एक साथ मिलेंगे, एक दिन में 2 और 1 3 काम करेंगे, टोटल 24 काम करना है। 3 से भाग कर देंगे, 3 24, दोनों मिलकर उस काम को 8 दिन में समाप्त कर देंगे। दोस्तों बहुत ही आसान और सरल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा 8 दिन। तो पहला क्वेश्चन हमारा ओवर होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में कर सकता है। यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करें, काम को समाप्त होने से 8 दिन पहले ए काम छोड़कर चला जाए तथा काम समाप्त होने के 12 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाए, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ए भाग रहा है 8 दिन पहले, बी भाग रहा है काम समाप्त होने के 12 दिन पहले। तो ए से 8 दिन काम करवाना है, बी से 12 दिन ज़बरदस्ती काम करवाना है। तो दोस्तों सेम प्रोसेस होगा, ए किसी काम को 36 दिन में करता है, बी उसी काम को 54 दिन में करता है और सी उसी काम को 72 दिन में करता है। तो दोस्तों अब हम लोग 36, 54 और 72 का लासा लेते हैं। 36, 54, 72 का लासा हमारा 220 होगा। आप देख सकते हो 36, 54, 54 और 72 का एलसीएम हमारा 220 हुआ। इसको डिवाइड करते हैं, 36 दूनी 72, लगभग आपका जाएगा 12, 15 छिक्का 90, 15 तिया 45। एलसीएम गलत हो रहा है शायद। फिर लेते हैं एक बार एलसीएम। 36, 54 और 72 का एलसीएम निकालते हैं, निकाल लेते हैं आराम से। 36, 54 और 72 काटते हैं। यहाँ से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, यहाँ बचा आपका 14, 2 सत्ते 14। यहाँ से हम लोग काटेंगे 2 ती 6, 2 छंग 12। फिर हम लोग 2 से काटते हैं, 2 नेम 18, 27 नहीं कटेगा, 18 होगा। अब हम लोग फिर इसको 2 से काटते हैं, 9 नहीं कटेगा, 27 नहीं कटेगा, 2 नेम 18। फिर इसको हम लोग काटते हैं, ये दोस्त गलत आ रहा है 220, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। फिर हम लोग 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 नेम 27, 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। फिर 3 से काटेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, 24 गुणे 9, 9 चौको 36, 9 दूनी 18, 2 21, 18 3 21, 216 होगा। तो इसका एलसीएम 216 होगा। तो दोस्तों हम लोग टोटल काम मान लेते हैं 216। आराम से हल कीजिएगा। एलसीएम जो स्टूडेंट डायरेक्ट इसका एलसीएम ना निकाल पाएँ तो आराम से उसका एलसीएम इससे एलसीएम निकालिएगा। टोटल काम आपका हो गया 216। तो दोस्तों टोटल वर्क आपका 216 है। 216 को 36 से डिवाइड करना है, 6 बार जाएगा। 36 छिक्का 216 होता है। 54 का 216 में भाग करना है, 4 बार जाएगा। 72 का 216 में भाग करना है। आप देख सकते हो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 बार जाएगा। तो ए 216 काम, ए को 216 काम करना है। एक दिन में वो 6 कर सकता है। वही 216 काम बी एक दिन में 4 कर सकता है। वही 216 काम का एक दिन में सी 3 कर सकता है। अब आप देख सकते हो टोटल काम 216 है, जिसे ए एक दिन में 6 हिस्सा कर पाएगा
और उसी का बी एक दिन में 4 हिस्सा कर पाएगा, उसी का सी एक दिन में 3 हिस्सा कर पाएगा। अब क्वेश्चन में कहता है कि ए ने 8 दिन पहले काम छोड़ा, ए एक दिन में 6 कर सकता है, तो 8 दिन में यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल 216 काम है। ए एक दिन में 6 कर सकता है, तो 8 दिन में कितना करेगा, 8 छंग 48 काम हुआ। इसी प्रकार से अगला जा रहा है बी काम छोड़कर 12 दिन पहले। बी एक दिन में 4 करता है, तो 12 दिन में 12 चौक 48 करेगा। तो टोटल हम लोग जोड़ देते हैं 8 6 14, 14 और 8 22, यहाँ 4 4 8 1 4 4 8 1 9, 10 11 2 और 1 3, 312। तो दोस्तों अब टोटल काम हमारा 312 हो गया। इस 312 काम को तीनों मिलकर करेंगे, क्योंकि ए भाग रहा था 8 दिन पहले, आपने भागने नहीं दिया। बी भाग रहा था 12 दिन पहले, आपने भागने नहीं दिया, क्योंकि उन दोनों से आपने काम करवा लिया। अब आप देख सकते हो टोटल काम 312 है, तो हमें ए से भी करना है, बी से भी करना है और सी से भी करना है काम को। तो तीनों एक साथ जब मिलेंगे, तीनों एक साथ मिलेंगे तो 6 4 10 3 13, एक दिन में 13 होता है, तो पूरा काम होगा। यहाँ से 13 से भाग करेंगे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, यहाँ पर 5 बचा, 13 चौको 52, तो उस काम को 24 दिन में समाप्त कर देंगे। तो किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा, तो इसको एक बार फिर समझ लेते हैं। ए बी सी एक काम को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में कर सकता है। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए काम छोड़कर भाग गया, तथा काम समाप्त होने के 12 दिन पहले बी काम छोड़कर भाग गया। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ए ने 36 दिन किया, बी ने 54 दिन किया, सी ने 72 दिन किया। तीनों का एलसीएम आया 216, तो हमारा टोटल काम है 216। एक दिन में करेगा 6, बी एक दिन में करेगा 4 और सी एक दिन में करेगा 3। कह रहा है ए ने 8 दिन पहले काम छोड़ा। ए एक दिन में 6 कर सकता है, तो 8 दिन में 8 छंग 48 काम किया। ए को भागने न दो, ए का 48 काम और जोड़ दो। इसके बाद बी भाग रहा था 12 दिन पहले, बी एक दिन में 4 करता है, तो 12 दिन में 48 किया होगा। बी का भी 48 जोड़ दो, टोटल काम आपका 312 बन गया। अब तीनों में से कोई भी नहीं भाग रहा है, तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो 6 4 10 3 13, एक दिन में 13 काम होगा। 13 से डिवाइड कर दो, तो यह काम 24 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बारी बारी वाले क्वेश्चन है। इसमें ए कार बी कार अलग अलग कर सकते हैं। ए अकेले एक कार को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेले उस कार को 15 दिन में कर सकता है। यदि ए पहले दिन कार करता है और दूसरे दिन बी कार करता है, बारी बारी से यही प्रोसेस जारी रहता है, बारी बारी से दोनों कार करते हैं, तो यह कार कितने दिन में समाप्त होगा? तो दोस्तों देख सकते हैं, मान लो यदि पहले दिन ए काम करे, दूसरे दिन बी काम करे, फिर ए काम करे, फिर बी काम करे, फिर ए काम करे, फिर बी काम करे, डॉट डॉट डॉट, ये प्रोसेस आगे जारी रहे, तो हम लोग देख सकते हैं पहले दिन ए काम कर रहा है, दूसरे दिन बी काम कर रहा है,
तीसरे दिन ए काम कर रहा है, चौथे दिन बी काम कर रहा है, पाँचवें दिन ए काम कर रहा है, छठवें दिन बी काम कर रहा है। तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग में जो काम स्टार्ट करता है या प्रारंभ करता है वो हमेशा विषम दिनों में आएगा। पहला हमारी पहली संख्या विषम होती है तो ए करेगा, दूसरी संख्या 3 विषम है तो ए करेगा, तीसरी संख्या 5 एक विषम है तो ए करेगा। और हमने देखा जो दूसरे दिन काम करता है वो हमेशा सम दिनों में आता है। 2 एक सम संख्या है तो बी आया, 4 एक सम संख्या है तो बी आया, 6 एक सम संख्या है तो बी आया। इसी प्रकार से आगे भी यही प्रोसेस जारी रहेगा। तो दोस्तों बारी बारी वाले क्वेश्चन में एक बात हमें क्लियर हो चुकी है, जो कार्य स्टार्ट करेगा वो सदैव विषम दिनों में आएगा और जो दूसरे दिन कार्य करेगा वो सदैव सम दिनों में आएगा। तो हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन में यदि आपसे पूछा जाए 11वें दिन कौन काम करेगा तो 11 एक विषम संख्या है, तुरंत आपके मुंह से उत्तर आना चाहिए कि ए का नंबर आएगा। यदि आपसे पूछा जाए 28वें दिन कौन काम करेगा, 28 एक सम संख्या है, तो आपसे आंसर आना चाहिए 28वें दिन बी काम करेगा। हम आपसे पूछ दें 43वें दिन कौन काम करेगा तो आपका आंसर आना चाहिए ए काम करेगा, क्योंकि 43 एक विषम संख्या है। मैं आपसे पूछ दूं 62वें दिन कौन काम करेगा तो आपके मुंह से उत्तर आना चाहिए 62वें दिन बी काम करेगा, क्योंकि 62 एक सम संख्या है। तो दोस्तों एक बात क्लियर हो गई होगी, जितने भी विषम दिन होंगे उसमें हमेशा पहले वाला व्यक्ति आएगा जो कार्य प्रारंभ करेगा, और जितने भी सम दिन होंगे उसमें उसके जस्ट बाद वाला व्यक्ति आएगा, मतलब बी आएगा। ओके, अब हमें यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं ए अकेले एक काम को 10 दिन में करता है, बी अकेले उसी काम को 15 दिन में करता है। तो दोस्तों इसका एलसीएम हुआ 30, टोटल काम आपका 30 हुआ। 30 काम ए 10 दिन में कर सकता है तो एक दिन में ए 3 करता होगा। 30 काम बी 15 दिन में कर सकता है तो एक दिन में बी 2 करता होगा। बारी बारी से काम कर रहा है, पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, इस प्रकार से काम होगा। तो पहले दिन ए आया होगा, 3 काम किया, फिर बी आया होगा, 2 काम किया। तो दोस्तों हम देख सकते हैं जब आपके 2 दिन होंगे तब ए का भी 1 दिन होगा और बी का भी 1 दिन होगा। तो 2 दिन में एक बार बी का नंबर लग जाएगा, एक बार ए का नंबर लग जाएगा। 2 दिन में दोनों लोग एक बार आएंगे तो 2 दिन का एक जोड़ा बना लेते हैं, 2 दिन का एक पेयर बना लेते हैं। तो 2 दिन में दोनों ने मिलकर 5 काम किया, 3 2 5। 2 दिन में दोनों ने 5 काम किया है, टोटल 30 काम है। 5 से डिवाइड कर देते हैं, 30/5, 5 छिक्का 30। आप देख सकते हो 2 दिन में 5 हो रहा है तो ये काम 6 हिस्से में पूरा होगा, और एक हिस्सा हमने 2 दिन का है। जो 5 हिस्सा काम का है वो 2 दिन का है, जो 6 हिस्सों में काम पूरा कर देगा। तो एक हिस्सा 2 दिन का है तो 6 हिस्सा में 6 दूनी 12 दिन, तो 6 भाग में 12 दिन निकल के आएंगे। तो दोस्तों वह काम 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। बेसिक भी हम लोग समझ सकते हैं, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप लोग चेक कर सकते हो, अगर पहले दिन ए आएगा तो 3 करेगा, बी आएगा तो 2 करेगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2। जोड़कर आप देख सकते हो 3 2 5, 3 8, 2 10, 3 13, 2 15, 3 18, 2 20, 3 23, 2 25, 3 27, 2 30। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक आपका टोटल 30 काम हुआ। आप देख सकते हो पहला दिन आपको ये लगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां,
10वां, 11वां और 12वां। तो टोटल 12 दिन में आपका 30 काम होगा। एग्ज़ाम में इस तरीके से हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको केवल हमने बेस से समझा दिया है। आपको डायरेक्ट क्या करना है, 2 दिन का एक पेयर बनाना है, जितना भी 2 दिन में काम हो उससे डिवाइड कर दो, और एक पेयर 2 दिन का है तो यहाँ 6 काम आया है, 6 पार्ट काम आया है, 6 भाग काम आया है। एक भाग आपने 2 दिन का लिया है तो 6 भाग में 6 दूनी 12 दिन आपके हो जाएंगे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 12 दिन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ए अकेले एक कार को 16 दिन में तथा बी अकेले 15 दिन में कर सकता है। यदि पहले दिन ए व अगले दिन बी काम करे और यह क्रम जारी रहे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो सेम प्रोसेस है, कह रहा है ए किसी काम को 16 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में। ए किसी काम को 16 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि पहले दिन ए अगले दिन बी बारी बारी से काम करे और यह क्रम जारी रहे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो इसका एलसीएम लेते हैं। 12 था शायद, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे संशोधन कर लेते हैं, यहाँ पर 12 था। ए अकेले किसी काम को 16 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो बी का हम लोग 12 ले लेते हैं, हालांकि कुछ को गलत टाइप हो गया था, यहाँ 12 है। तो 16-12 का एलसीएम लेते हैं। 16 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 48-48। तो दोस्तों टोटल काम आपका 48 हुआ। 16 से डिवाइड कर देते हैं, 16×3 = 48। 12 से डिवाइड कर देते हैं, 12×4 = 48। तो एक दिन में ए 3 कर सकता है, एक दिन में बी 4 कर सकता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो बारी बारी से काम हुआ। एक दिन ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, यह क्रम आगे भी जारी हुआ। तो आप देख सकते हो ए आया और 3 करके चला गया, बी आया 4 करके चला गया। तो हम यहाँ से देख सकते हैं 2 दिन में 4 3 7 काम हुआ। टोटल 48 करना था, तो 48 में 7 से भाग कर देंगे, 7×6 = 42। आप यहाँ से देख सकते हो 6 भाग, ये दोस्त हमारे भाग हैं, ये हमारा कार्य है, ये हमारा कार्य है। तो 7×6 = 42, तो 6 भाग में 42 काम हुआ। 48 में से 42 आप कम कर दोगे, 6 शेष बचेगा। अभी भी आपके पास 6 काम शेष बचा। और दोस्त आपको पता है कि एक भाग हमारा 2 दिन का है, एक पार्ट हमारा 2 दिन का है। तो 6 पार्ट में 6 × 2 आपका 12 होगा। तो 6 × 2 आपका 12 होगा। तो हम कह सकते हैं 12 दिनों में 42 काम हुआ। 12 दिनों में 42 काम हुआ। 12 दिन के बाद, तो 12 दिन लिख लेते हैं, 12 दिन में हमारा 42 काम हुआ। 12 दिन के बाद अगला 13वां दिन आता है। 13 एक विषम संख्या है, तो उस दिन हमारा ए काम करेगा। ए एक दिन में 3 कर सकता है, तो 6 में 3 हमारा ए कर देगा। अभी भी 3 काम आपका शेष बचा। 12वें के बाद आपका 13वां दिन हुआ। 13 दिन में आपका सिर्फ 3 काम और शेष बचा। इसके बाद 14वां दिन आएगा, और 14 एक सम संख्या है, बी का नंबर होगा। लेकिन बी एक दिन में 4 काम कर सकता है, काम बचा है 3। तो एक दिन में बी 4 काम कर सकता है, काम शेष रह गया 3, माने 3 काम करना है। तो 4 का 3 में भाग कर देंगे, तो शेष काम
3/4 दिन में पूरा हो जाएगा। तो 13 दिन पूरे हुए प्लस 3/4 दिन और लगे, तो दोस्तों हम कह सकते हैं पूरा काम 13 सही 3/4 दिन में पूरा हुआ। तो वही काम बारी बारी से यदि दोनों लोग करेंगे तो 13 सही 3/4 दिन में पूरा कर देंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 5, 6 और 7 क्वेश्चन नंबर। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 इन 4 क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है ए, बी व सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए कार्य प्रारंभ करे तथा बी व सी बारी बारी से एक दिन छोड़कर एक दिन संयोग करे तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो दोस्तों इसको हल करते हैं। पहले एक कर सकता है एक कार्य को 11 दिन में, बी उसी कार्य को अकेले 20 दिन में कर सकता है, जबकि सी उसी कार्य को अकेले 55 दिन में कर सकता है। तो इन तीनों का एलसीएम हुआ 220। तो दोस्तों टोटल काम हमारा 220 आया। जो डायरेक्ट न निकाल पाए अपने फैक्टर विधि से भी एलसीएम निकाल सकते हो। तो 220 काम एक 11 दिन में करता है तो एक दिन में करेगा 11 दूनी 22, 20 काम। उसी प्रकार से 220 काम बी 20 दिन में कर लेगा तो एक दिन में काम करेगा 11। इसी प्रकार से 220 काम सी 55 दिन में कर लेता है, एक दिन में सी काम करेगा 4। अब हम लोग देख सकते हो क्वेश्चन में शर्त रखी गई है कि ए बराबर काम करता है, ए कंटिन्यू काम करता है, ए काम को कहीं भी ब्रेक नहीं करता है, जबकि बी और सी बारी बारी से एक दिन छोड़कर एक दिन सहयोग करते हैं। इसका मतलब है पहले दिन बी ने सहयोग किया होगा, दूसरे दिन सी ने किया होगा, फिर बी ने किया होगा, फिर सी ने किया होगा, फिर बी ने किया होगा, फिर सी ने किया होगा, फिर बी ने किया होगा, फिर सी ने किया होगा। यही क्रम आगे भी जारी रहा होगा। तो हम लोग देख लेते हैं 2 दिन का एक जोड़ा बनाएंगे। दोस्तों यहाँ हम 2 दिन का एक जोड़ा बनाएंगे। जब 2 दिन का जोड़ा बनाएंगे तो उसमें ए का भी नंबर आ जाएगा, बी का भी नंबर आ जाएगा, सी का भी नंबर आ जाएगा। तो हम लोग जोड़ा इस प्रकार से बनाते हैं कि जितने भी कैंडिडेट हों कम से कम उनका एक बार तो नंबर आना ही चाहिए। तो 2 दिन का जोड़ा बनता है। पहले दिन ए आएगा 20 करेगा, उसके साथ बी आया उसने 11 किया, अगले दिन ए फिर आया फिर उसने 20 किया, साथ में सी आया इसने 4 किया। तो दोस्तों हम लोग जोड़ सकते हो 20, 20, 40, 40 और 11 51, 51 और 4 55। यहाँ से देख सकते हैं 2 दिन में कुल 55 काम हो रहा है। तो दोस्तों 2 दिन में कुल 55 काम हुआ और काम करना है 220। 2 दिन में 55 काम हुआ है, टोटल काम 220 करना है। तो 220 में 55 का भाग कर देंगे, 55 चौको 220। तो हम कह सकते हैं 4 भाग में यह काम पूरा हो जाएगा। और एक भाग आपने 55 लिया है, जो 55 में 2 दिन का भाग है। ये 55 2 दिन का भाग है। तो 55 से 220 को डिवाइड किया, 4 बार डिवाइड हुआ, 4 भागों में ये काम समाप्त हो जाएगा। और एक भाग आपका 2 दिन का है, तो 4 भाग में 4 पार्ट में आपके 4 दूनी 8 दिन निकलेंगे। तो हम कह सकते हैं ये पूरा काम 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चल रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम उसी प्रकार का है। कह रहा है कि ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन व 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार काम करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी ए की सहायता करे तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन है, तो हम लोग लेते हैं ए इस कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, जबकि सी उसी कार्य को अकेले 60 दिन में करता है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों 60 होगा। टोटल काम हमारा 60 हुआ। 60 काम ए 20 दिन में करता है, एक दिन में 20 दिया 60 करता होगा। 60 काम ए 20 दिन में करता है तो एक दिन में 3 काम करता है। 60 काम बी 30 दिन में करता है तो एक दिन में 30 दूनी 60 बी 2 काम करता होगा। 60 काम सी 60 दिन में करता है, एक दिन में 60 एकम 60 काम करता होगा। तो तीनों की अलग अलग क्षमताएं निकाल ली, टोटल काम निकाल लिया। अब आप देख सकते हो ए कंटिन्यू काम करता है, ए लगातार काम करता है, ए लगातार काम करता है और बी और सी हर तीसरे दिन उसके साथ आते हैं। तो पहले दिन ए ने अकेले काम किया, दूसरे दिन ए ने अकेले काम किया, जैसे ही तीसरा दिन आया बी और सी ने उसका सहयोग किया। फिर अगले दिन ए ने अकेले किया, फिर दूसरे दिन ए ने अकेले किया, जैसे ही तीसरा दिन आया बी और सी ने सहयोग किया। इसी प्रकार आगे भी फिर ए ने अकेले किया होगा, फिर ए ने अकेले किया होगा, और जैसे ही तीसरा दिन आया होगा बी और सी ने उसका सहयोग किया। इस प्रकार से काम हो रहा है। अब दोस्तों देख सकते हो अब 3 दिन का पेयर बनेगा। जब 3 दिन का पेयर बनाओगे तो ए बी सी तीनों कैंडिडेटों का काम आएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो ए पहले दिन आया होगा 3 किया होगा, ए दूसरे दिन भी 3 किया होगा, ए ने तीसरे दिन भी 3 किया होगा, क्योंकि ए की क्षमता प्रत्येक दिन की 3 है। बी ने अपने हिस्से का 2 किया होगा, सी ने अपने हिस्से का 1 किया होगा। तो दोस्तों अब की बार 3 दिन का पेयर बनेगा, 3 दिन का जोड़ा बनेगा। तो 3 3 6 3 9 2 11 1 12। तो हम कह सकते हैं इन 3 दिनों में टोटल 12 भाग काम हो रहा है। 3 3 6 3 9 2 11 1 12। तो टोटल 3 दिनों में 12 काम हो रहा है। टोटल 60 करना है, तो हमें 60 में 12 का भाग कर देना है। 60 में 12 का भाग कर देना है, 12 पंचे 60। तो हम कह सकते हैं 5 भाग में यह काम कंप्लीट होगा। एक भाग आपने देखा 3 दिन का है, तो 5 भाग 5 गुणे 3 आपके 15 दिन हुए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 15 दिन। तो यह पूरा काम 15 दिन में समाप्त होगा। क्लियर है? फिर एक बार समझा देते हैं, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आएगी। टोटल काम हमारा 60 हुआ, ए की क्षमता 3 निकली, बी की क्षमता 2 निकली, सी की क्षमता 1 निकली। कह रहा है कि एक लगातार कंटिन्यू काम करेगा, हर तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता करेगा। तो आपने देखा ए लगातार पहले दिन अकेले आया, दूसरे दिन अकेले आया, तीसरे दिन अकेले आया, तीसरे दिन बी और सी ने उसकी सहायता की। इसी प्रकार फिर अगले दिन ए अकेला हो गया, फिर दूसरे दिन अकेला हो गया, फिर तीसरे दिन में बी और सी ने उसकी सहायता की। इस प्रकार से आगे भी प्रक्रिया जारी रही। तो आप देख सकते हो 3 दिन का एक पेयर बना। पहले दिन ए ने 3 किया, दूसरे दिन 3 किया, तीसरे दिन 3 किया, साथ में बी आया उसने 2 किया, उसी के साथ में तीसरे दिन सी आया उसने 1 किया। टोटल आपने जोड़ा 12 भाग काम हुआ। 3 दिन में 12 भाग हो रहा है। 60 में 12 का भाग किया, 12 पंचे 60, 5 हिस्सा में काम या 5 भाग में या 5 पार्ट में काम पूरा हुआ। एक पार्ट आपने 3 दिन का माना है, तो 5 पार्ट में 5 दिया 15 दिन। अब हम लोग आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ए और बी किसी काम को मिलकर 5 दिन में समाप्त करते हैं। यदि ए अपनी क्षमता के दूने से तथा बी अपनी क्षमता के 1/3 गुने से काम करे तो काम 3 दिन में समाप्त हो जाता है। तो बताइए इस काम को ए अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इसको अपनी भाषा में समझा देते हैं। ए और बी दोनों लोग मिलकर एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं। अब आपसे कहता है यदि ए अपने दुगने क्षमता से काम करे और बी अपने 1/3 गुने क्षमता से काम करे तो यही पूरा काम 3 दिन में समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों बताइए यदि ए से अकेले पूरा काम करवाया जाए तो कितने दिन का समय लगेगा। तो समझते हैं। कह रहा है सबसे पहले ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को 5 दिन में करते हैं। वही काम जब ए अपनी दूनी क्षमता से करता है और बी अपनी 1/3 माने b/3 क्षमता से करता है। ए अपनी दुगनी क्षमता से करता है, बी अपने 1/3 क्षमता से करता है। तो यह काम 3 दिन में समाप्त होता है। तो दोस्तों हम लोग गुणा कर लेंगे, 5 का अंदर कर लेंगे, 5a + 5b बराबर 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6a, 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा +b। अब आप देख सकते हो 6a इधर है, 5a इधर है, इधर जाएगा आपका a बचेगा, 5b इधर है, b इधर है, b इधर आएगा तो 4b बचेगा। यहाँ से b/a, b/a उधर कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 4 उधर जाएगा 1/4। तो b अनुपात a आपका 1:4 हुआ। तो b की क्षमता आपकी 1 आई, a की क्षमता आपकी 4 आई। अब आप देख सकते हो a और b की क्षमता प्राप्त हो गई। यहाँ लिख देते हैं a और b की क्षमता में 4:1 का अनुपात है। तो दोनों की हमें वास्तविक क्षमता प्राप्त हो गई। अब दोस्तों हमें टोटल काम निकालना है। ए बी का मान चाहे इस पे रख दो और चाहे इस पे रख दो, आपको टोटल काम निकल आएगा। तो ए बी का मान हम इधर रख देते हैं। ए का मान हम 4 लेते हैं, 4, बी का मान 1 है। ए + बी यदि दोनों मिल जाते हैं, आपने देखा ए करता है 4 से काम, बी करता है 1 क्षमता से काम, बी की क्षमता 1 है, 1 दिन में 1 काम कर सकता है, 1 दिन में 4 कर सकता है। तो दोनों मिल जाएंगे, 1 दिन में 4 और 1 5 काम हुआ, दोनों मिल जाएंगे, 1 दिन में 4 और 1 5 काम हुआ, 5 काम 5 दिन तक हुआ तो 5 25। दोस्तों टोटल काम आपका 25 हुआ। बस आपका ख़त्म हो गया क्वेश्चन। 25 टोटल काम है। ए 1 दिन में 4 कर सकता है, बी 1 दिन में 1 कर सकता है। आपसे कह रहा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम आपका 25 है। ए 1 दिन में 4 कर सकता है, पूरा अकेले करवाया जाए तो 4 से भाग कर देंगे। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा 25/4 दिन, या फिर इसको लिख सकते हैं 6 से ही 1/4 दिन। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 से ही 1/4 दिन। तो दोस्तों क्लियर हुआ। बस आपको 2 चीज़ें निकालनी थी, किसी प्रकार से उनकी क्षमता निकाल लो और टोटल काम निकाल लो। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 8 भी है, इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सिमिलरली उसी प्रकार का है। कह रहा है ए व बी मिलकर एक काम 8 दिन में कर सकते हैं। यदि ए अपनी दुगनी तथा बी अपनी 1/3 गुना क्षमता से काम करे तो काम 6 दिन में समाप्त हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए ए अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा।
दोस्तों सेम क्वेश्चन है, कह रहा है ए और बी जब दोनों मिलते हैं तो काम 8 दिन में समाप्त होता है। अब कहता है ए अपनी दुगनी क्षमता से माने 2a से काम करता है, बी अपनी 1/3 से माने b/3 से काम करता है, तो यही काम 6 दिन में समाप्त होता है। तो चाहो तो 2 को काट सकते हो, 2 चौको 8, 2 3 6, 4 का इसमें गुणा कर देते हैं, 4a + 4b, उधर करेंगे 3 का 2 में 3 दूनी 6, 6a + 3 का b/3 में गुणा होगा, 3 3 कट जाएगा, b बचेगा। तो 6a में से 4a कम हो जाएगा और इधर 4b में से 1b कम हो जाएगा, इधर 3b बचेगा, उधर 6a में से 4a कम हो गया, 2a बचेगा। यहाँ से b/a का रेशियो होगा 3, उधर जाएगा, उधर 2/3 बन जाएगा। तो दोस्तों हमें ए और बी की क्षमता में अनुपात मिल गया है, ए अनुपात बी क्षमता में 3:2। ए की क्षमता 3 आई, बी की क्षमता 2 आई, तो ए और बी की क्षमता में 3:2 का अनुपात प्राप्त हुआ। तो दोस्तों हमने क्षमता में अनुपात निकाल लिया, अब हमें उनकी टोटल काम निकालना है। तो टोटल काम और निकालना है, यहीं से हमारा क्वेश्चन ओवर हो जाएगा। अब ए का मान चाहे ऊपर इधर रख दो, चाहे इस साइड रख दो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड रखो, चाहे राइट हैंड साइड रखो, कहीं पर भी ए और बी के मान रखकर आप टोटल काम निकाल सकते हो। यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर काम 8 दिन में करते हैं। ए 1 दिन में 3 करेगा, बी 1 दिन में 2 करेगा। यदि दोनों मिल जाएंगे, 1 दिन में 3 2 5 काम होगा, जबकि दोनों मिलकर काम 8 दिन में करते हैं। यदि 1 दिन में काम 5 हो रहा है तो 8 दिन में काम दोस्तों 8 40 होगा, टोटल काम आपका 40 हो गया। अब कहता है ए अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। यदि पूरा काम आपका 40 है, ए 1 दिन में 3 करता है और पूरा 40 काम ए से अकेले करवाना है, तो 3 का 40 में भाग कर देंगे, 40/3 दिन। दोस्तों 3 का 40 में भाग कर देंगे तो इसको ये भी लिख सकते हैं 13 सही 1/3 दिन। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा वो ए अकेला काम 13 सही 1/3 दिन में समाप्त कर देगा। तो दोस्तों आज आपको 8 क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और आप कंटिन्यू सारे वीडियो को देखते रहिएगा। लगभग मैं हर टाइप के क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों आज ये 6वां वीडियो है, तो लगभग आप ये मान के चलिएगा एक में 6 से 7 क्वेश्चन आपको एवरेज 6 या 6 मान के चलिएगा, 6 छिक्का 36 क्वेश्चन लगभग हम आपको दे चुके हैं। इसी प्रकार से आगे भी आपको 1-2 वीडियो में और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देंगे। तो इस प्रकार से पढ़ते रहिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमको इंगित करते रहिएगा। इसके बाद अब हम लोग कल फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।